3 दिन कैसे लोगों के बीते हैं ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जब शेयर बाज़ार बंद हो जाता है तो बेचैनी सी हो जाती है। मेरे साथ पैसे पहले शुरुआत में होती थी कि भैया ये छुट्टियाँ आ जाती थी बीच में, रहा नहीं जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की, यानी कि अडानी पोर्ट्स की सर। तो सर 3 दिन बाद कल मार्केट खुलेगी और 3 दिन कैसे लोगों के बीते हैं ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जब शेयर बाज़ार बंद हो जाता है तो बेचैनी सी हो जाती है। मेरे साथ पैसे पहले शुरुआत में होती थी कि भैया ये छुट्टियाँ आ जाती थी बीच में, रहा नहीं जाता था उसके अंदर से, है ना। फिर मैंने कंट्रोल किया अपने ऊपर, मैंने सोचा कि भैया छुट्टी तो पड़ेगी और दिन भी बिताने पड़ेंगे, फिर क्यों ना इन दिन को या तो आप जॉब करते हो उसमें लगाएं या फिर आप कहीं घूम के आएँ। तो फिर मैंने सोचा कि छुट्टियाँ हैं भैया, घूम के आएँ फिर। तो फिर मैं तो मंदिरों में इधर-उधर जाता ही रहता हूँ। तो जो चीज़ होनी है उसे स्वीकार कर लो। मंदी आएगी स्वीकार कर लो, गिरावट होएगी स्वीकार कर लो, तेज़ी आएगी स्वीकार कर लो। जीना हर हाल में हमें आना चाहिए। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर हम कुछ बिज़नेस की बात करें, यानी कि कई-कई सेक्टरों की बात करें, जैसे फार्मा सेक्टर हो गया या आपका टेक्सटाइल हो गया या अलग-अलग जितने भी सेक्टर होते हैं, इंफ्रा सेक्टर जितने भी होते हैं, तो उनके अंदर कुछ अच्छे-अच्छे शेयरों को हमें चुनना चाहिए। और उसके अंदर सबसे पहले तो जो पहले नंबर पे है, 2 नंबर पे है, यानी कि जो पहले नंबर पे वजूद रखता है या 2 नंबर पे वजूद रखता है, उन पर अपनी दिमाग की स्थितियों को हमें अच्छा करना चाहिए, है ना? जो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, क्योंकि वो तो ग्रोथ करेंगी करेंगी। पर उनसे भी नीचे जो कंपनियाँ हो जाती हैं, बहुत छोटी कंपनियाँ हो जाती हैं, है ना? जैसे कि उस सेक्टर का किसी शेयर का प्राइस 1000 में है, 2000 में है, पर कुछ वही काम करती हुई कंपनियाँ मिल जाती हैं जो ₹50 में, ₹60 में, ₹100 में या नीचे मिल जाती हैं। तो उनकी चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए। जब जब वो ग्रोथ करती जाएँगी तो उनके शेयर प्राइस में चीज़ें आती जाएँगी। और अचानक से उनके शेयर प्राइस में कुछ भी उतार-चढ़ाव आता है तो फिर वो तो ऑपरेटर चीज़ें हो जाती हैं। तो ग्रोथ के साथ जो शेयर ऊपर जाता है, हमेशा उस पर ध्यान रखना चाहिए। कल मैंने आपको जैसे पोर्ट के बारे में बताया था, यानी कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में, वो पता है बंदरगाह के बिज़नेस में अच्छा खासा काम करता है इंडिया में, और संयुक्त अमीरात में भी 2 बंदरगाह के लिए वो वर्क करता है, उसका संचालन करता है ना। तो इंडिया में भी अच्छा खासा काम जो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा करता है और अपना आईपीओ लाने के बाद शेयर 2 गुना आपको मिल रहा है, यानी ₹300 करीब का मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल जी ने भी उस शेयर के जो टारगेट 1 महीने पहले जो दिए थे ₹300, वो पूरे हो गए हैं। ये भी मैंने आपको कल बता दिया था। तो अगर आप पोर्ट की चीज़ें समझते हैं कि भैया यहाँ से जो माल बनता है फिर वो पोर्ट के द्वारा, बंदरगाह के द्वारा दूसरे देशों में जाता है या वहाँ से इधर आता है, तो वो एक जहाजी रास्ते की तरफ से आता है, समुद्री रास्ते की तरफ से जो आता है, बड़े-बड़े जहाज़ों की तरफ से आता है। बड़े-बड़े कार्गो भी आपने देखे होंगे। तो यहाँ से हमें लग जाना चाहिए कि हाँ भाई, ये बिज़नेस बेहतरीन है, बेस्ट है, और ये जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान देता है तो फिर इन शेयरों की तरफ हमें दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि बाहर से कुछ चीज़ें आयात होंगी तो वो इस द्वारा आएँगी जो इंडिया में फैल जाएँगी, और यहाँ से जो बाहर जाएँगी वो अलग जाएँगी। तो ये वजूद वाले शेयर होते हैं। इसी में एक शेयर है आपका अडानी पोर्ट, और अडानी पोर्ट तो आपको पता है आजकल काफ़ी चर्चाओं में है। अभी मैं अडानी ग्रुप की चीज़ें देख रहा था, तो ये अपनी जल विद्युत का एक परिचालन करने के लिए, परियोजना के लिए भूटान के राजा से भी इन्होंने मुलाकात की और वहाँ पर ये अपनी एक परियोजना चलाएँगे जहाँ जल विद्युत का संयंत्र लगाएँगे। जल विद्युत की चीज़ों के साथ, नवकरणीय ऊर्जा के साथ भी अडानी ग्रुप, यानी कि भूटान में अपने कदमों को रख रहा है, वहाँ पर बातचीत चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें अडानी ग्रुप में आपको देखने को मिलेगी। एक न्यूज़ जो आई है अडानी पोर्ट की तरफ से आई है, जहाँ पर केंद्र की तरफ से पर्यावरण और इन सब की इनको एक मंजूरी मिल गई है, जिसके अंदर ये 45,000 करोड़ रुपए अपने मुद्रा वाले जो पोर्ट, जो इनका प्रमुख पोर्ट है मुद्रा का, उसके अंदर 45,000 करोड़ रुपए का ये निवेश करेंगे और इस निवेश से ये अपनी स्थितियों को 2 गुना कर देंगे, यानी कि 514 मिलियन टन तक के अपनी क्षमता को बढ़ा देंगे। तो जब इस तरीके की न्यूज़ एक निकल कर आए और वो पोर्ट के बिजनेस की है और वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये अपनी क्षमता को 2 गुना कर देंगे, और वो मंजूरी इन्हें केंद्र की तरफ से पर्यावरण और ये तटीय की चीज़ों की तरफ से मिल गई है,
जहाँ पर ये अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले मंजूरी होनी चाहिए, वो सरकार की तरफ से होती है। अब वो मंजूरी इनको मिल गई है जो मुद्रा के पोर्ट के लिए होगा, तो यहाँ से इनकी क्षमता बढ़ जाएगी और ये करीब 45,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे, जिससे ये 2 गुना अपनी क्षमता को बढ़ा देंगे। तो यहाँ से आपको अब अडानी पोर्ट कैसा लग रहा है, एक बार मुझे बता देना। देखो सर, मैं आपको बहुत हल्की-हल्की चीज़ें से बता रहा हूँ। मैं कोई आपको चार्ट में नहीं उलझा रहा हूँ, क्योंकि चार्ट की चीज़ें तो फिर इंट्राडे वाली चीज़ें हो जाती हैं, या फिर लॉन्ग टर्म की चीज़ें अगर देखते हो तो फिर बीते चार्ट को देखकर उसकी अनुमान लगाना पड़ता है। वो चीज़ें आपको अगर समझाई जाए तो वो भी लाज़मी काफ़ी टाइम उसमें चीज़ों में जाएगा। पर मैं अधिकतर न्यूज़ बेस्ड काम करता हूँ, कंपनी की स्थितियों को जानने के लिए काम करता हूँ और किसी भी व्यक्ति को गुमराह नहीं करता हूँ। जो न्यूज़ आ रही है उसकी चीज़ें समझाता हूँ कि भैया इस तरीके की अगर चीज़ें होंगी तो वो अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 2 मुझे पोर्ट के जो कंपनियाँ हैं, बंदरगाह वाली कंपनियाँ हैं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और अडानी पोर्ट, ये आपको पता है अडानी पोर्ट ने अभी जो ही काम किया है। तो यहाँ से एक स्थिति अच्छी दिख रही है। मैं आज आपके लिए सार्थक बाज़ार से चैनल पर आज आपके लिए मैंने ज़ोमैटो और पेटीएम का क्या आपस में संबंध हो रहा है, क्या-क्या वो चीज़ें करने वाले हैं, सारी समझा दी है। और एक शेयर के ऊपर वीडियो बनाई है आईएफसीआई, जो एक एनबीएफसी एक कंपनी है, जो सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है। उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, कृपया आप उसे भी देख लेना आईएफसीआई के ऊपर। तो आज की वीडियो से आपको क्या चीज़ें समझ में आई एक बार मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।